आज की क्लास में फिर से हम लेकर के आए हैं 1 से लेकर के 40 जनरल नॉलेज का प्रश्न, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है पटना। ध्यान देंगे, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। क्या है? पाटलिपुत्र। इसके बाद दिल्ली में प्रश्न संख्या 2, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? ठीक है, तो दिल्ली में लाल किला, आगरा में ताजमहल। दिल्ली में लाल किला और आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। तो दिल्ली में लाल किला का निर्माण या लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। प्रश्न संख्या 3, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप हॉकी से संबंधित। किससे? हॉकी से। प्रश्न संख्या 4, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। इसके बाद प्रश्न संख्या 6, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड। नागालैंड का जो राजकीय भाषा है वो कैसा है? अंग्रेजी है। कैसा है? अंग्रेजी। इसके बाद में प्रश्न संख्या 6, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 7, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एस भंडारनाइके। एस भंडारनाइके लिखा हुआ है। ठीक है, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? एस भंडारनाइके। इसके बाद चलेंगे संसार का सबसे बड़ा फूल। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफलेशिया है। कौन सा है? रेफलेशिया। प्रश्न संख्या 9, संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग। प्रश्न संख्या 10, संसार का सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन है? तो संसार का सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हमिंग बर्ड। इसके बाद मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। कौन सी जंतु को? कुत्ता को पालतू बनाया। ठीक है, इसके बाद आगे प्रश्न है एलबीडब्ल्यू। प्रश्न संख्या 12, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? तो एलबीडब्ल्यू शब्द का संबंध क्रिकेट खेल से। किससे? क्रिकेट से। 13 में कहता है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 14, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई को कहा जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन हो जाएगा? भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाता है तो उसको आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। और जब हम लोग देखते हैं तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री की बात करें, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कल्पना बगल में कहाँ धन में है तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। पर प्रश्न संख्या 16, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 17 कहता है 17, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? नील नदी हो जाएगी। इसके बाद गीता रहस्य पुस्तक, याद ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 18, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा? है ना, तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, गीता रहस्य को किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। ठीक है, अयोध्या प्रश्न क्या 19 में, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? सरयू नदी के स्थान। अगला प्रश्न संख्या 20,
जयपुर का स्थापना किसने किया था? तो जयपुर का स्थापना राजा सवाई जय सिंह ने किया था। किसने किया था? राजा सवाई जय सिंह ने किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 में चलेंगे। 21, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ठीक है, पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि संविधान निर्माता, ठीक है, संविधान का निर्माण किसने किया था? तो संविधान का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है, यहां पर कह रहा है प्रश्न 21 में भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले, ध्यान देंगे मैं यहां पर, भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। श्रमिक दिवस, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। उड़ीसी, ओडिसी, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ओडिशा का। कहाँ का? उड़ीसा का। भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है ना? तो ये प्रश्न तो हमने कई बार बताया। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है ना। इसके बाद चलेंगे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्णा सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्णा सिंह। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जन्म कब हुई थी? तो महात्मा, काजल पढ़ने में मन नहीं लगता है? महात्मा गांधी का जन्म कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी की मृत्यु, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी की हत्या किसने की? तो महात्मा गांधी की हत्या किसने की? नाथूराम गोड्से ने किया था। किसने किया था? नाथूराम गोड्से ने। महात्मा गांधी की हत्या किसने किया था? नाथूराम गोड्से ने किया था। इसके बाद चलेंगे थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। इसके बाद चलेंगे थल सेना दिवस के बाद हो गया हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया था। वायुसेना, ध्यान देंगे यहाँ पर थल सेना है, कहाँ चल गया? प्रश्न संख्या 31 थल सेना, और इसके बाद में 34 में वायुसेना। थल सेना 15 जनवरी को मनाया जाता है, और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ठीक है, इसके बाद चलेंगे पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो सन 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सन 1526 ईस्वी में। इसके बाद पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुई थी? पानीपत की द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुई थी? तो पानीपत की तृतीय युद्ध हुई थी 1761 ईस्वी में। कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद चलेंगे किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। किस राज्य से? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से। प्रश्न संख्या 39 है भारत के पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर, तो भारत के पश्चिमी तट इधर ना हो गया, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर। यूनेस्को, यूनेस्को एक संगठन है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस। कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, तो हमने 1 से लेकर के 40 प्रश्नों का अध्ययन किया। फिर से एक बार, है ना, एक बार ध्यान देंगे, फिर से इसको हम अध्ययन कर देते हैं। पटना का प्राचीन नाम, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र, है ना। प्रश्न संख्या 2 दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था।
प्रश्न संख्या 3, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 4, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, है ना? मदाड़ी वाला है रे, पहचानते हो हमको? बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। इसके बाद चलेंगे, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड। नागालैंड भारतीय राज्य की जो राजभाषा है अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे, आगे चलेंगे, भारत के प्रथम, प्रश्न संख्या 6, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद चलेंगे, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, यानी पूरे विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? एस भंडारनायके। कौन थी? एस भंडारनायके। कहाँ की थी? श्रीलंका। ठीक, कहाँ की थी? श्रीलंका के। आगे, संसार का सबसे बड़ा फूल, संसार के सबसे बड़ा फूल कौन है? रेफलेशिया। कौन है? रेफलेशिया। इसके बाद, संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। इसके बाद चलेंगे, संसार का सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड। इसके बाद है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ता को पालतू बनाया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 12, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से? क्रिकेट से। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। इसके बाद चलेंगे, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी कहने का अर्थ है कि अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष से आकाश को देखता है, अंतरिक्ष यात्री जब आकाश से है ना, अंतरिक्ष से आकाश को देखता है तो उसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की थी? राजा सवाई जयसिंह ने किया था। ठीक है, जयपुर की स्थापना किसने की थी? राजा सवाई जयसिंह ने किया था। इलाहाबाद 21 में भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, भारत के जिस प्रकार से यहाँ पर था कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसी प्रकार से भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम एक पुस्तक है। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया? सतलज नदी पर बनाया गया। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे चलेंगे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्णा सिंह थे। महात्मा गांधी की जन्म कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में पड़ता है ना। इसके बाद चलेंगे, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को मृत्यु कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की? नाथूराम गोड्से ने। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर, है ना। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? शाहजहां ने बनवाई। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सन 1526 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में। ठीक है, यानी पानीपत में 3 युद्ध लड़ा गया।
पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761। 38 प्रश्न कहता है कि किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश राज्य को अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। भारत के पश्चिमी तट पर, अगला प्रश्न 39 में, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। ठीक है, इसके बाद यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? पेरिस में स्थित। ठीक है, तो आज हम 1 से लेकर के 40 प्रश्नों का अध्ययन किया। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलेंगे अगले क्लास में।